मिसाल सामने है। जब उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको अहमियत दी तो जाहिर है उनका मुल्क ऊपर उठ गया। आप इन इक़दाम को किस तरह देखते हैं? ये सिर्फ बातें हैं या अमली इक़दाम भी हो रहे हैं? लाइन पर देखें, बात यह है कि जहां तक इंडस्ट्री की ग्रोथ का ताल्लुक है पाकिस्तान में, और प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा कि इंडस्ट्री की ग्रोथ से ही पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ से और ये ओवरऑल जो चूंकि उसमें वैल्यू एडिशन होती है। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बुनियादी मकसद ये है कि उसमें वैल्यू एडिशन होती है। जब आपके पास वैल्यू एडिशन होती है, दूसरे ममालिक जो तरक्की याफ्ता है उनके यहाँ अगर आप देखें तो उनके यहाँ वैल्यू एडिशन जो है वो 1000%, 1500%, 2000% वैल्यू एडिशन होती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन है वो बहुत कम है, और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बेस भी बड़ा कम है। तो इसलिए यहाँ पे एक तो इंडस्ट्री बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, अब इंडस्ट्री बढ़ती क्यों नहीं है? असल तो इशू ये है ना, तो इंडस्ट्री ना बढ़ने की बुनियादी वजह यही है कि अगर आप देखें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप देखें तो हमारा रैंक जो है वो दुनिया में 102 है। पहले 122 था या 25 था, अब 102 हो गया। जबकि जो बांग्लादेश है और जो इंडिया है, इंडिया शायद 60वें नंबर पे है, बांग्लादेश 70वें नंबर पे है। तो हमें उसमें बहुत काम करने की जरूरत है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हमारे यहाँ होगा तो जाहिर है कि लोग इंडस्ट्री लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू है। अगर हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक होगी तो या कॉम्पिटिटिव होगी तो डेफिनेटली फिर उसमें इंडस्ट्री लगेगी। तो दूसरे लफ्जों में अगर इसको हम सम अप करें तो इसमें हमें बिजनेसमैनों को सहूलत देनी होगी। हरासमेंट जो नोटिसेज, FBR और इस तरह के जो मसाइल हैं उसको रैशनलाइज करना होगा, और बिजली गैस की कीमतों को रैशनलाइज करना होगा। आप जिसने जबरदस्त कारोबार किया 2-3 रोज में, और तकरीबन 2 अरब का भी कल कारोबार हमने देखा, और आज कारोबारी हुजूम जो देखा गया है गुज़िश्ता रोज के मुकाबले 42% जायद देखा गया, और कारोबार की जो मालियत है वो 42 अरब 83 करोड़ रुपए रही। बड़ी अच्छा और मुस्बत खबरें जो हैं वो आ रही हैं। फ़ारूक साहब, लोग सवाल कर रहे हैं कि वो स्टॉक एक्सचेंज जहां पर हम मंदी देख रहे थे, यहाँ पर मतलब तारीखी जो है वो कारोबार किया गया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, इसके काफ़ी 2-3 इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। एक तो अभी आपने जिस तरह शेयर किया कि पहले कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज थोड़ा सा कर दे। लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद ये एक रुझान पैदा हुआ था, तो वो फिर रिसेंट डेज में ख्याल यही ज़्यादातर कमेंटेटर्स का आया कि रेट जो है वो मेंटेन किया जाएगा या शायद थोड़ा सा कम ना हो जाएगा, और वही हुआ। उसके अलावा आपने पिछले दिनों देखा कि GDP ग्रोथ रेट को काफी काफी रीजनेबली हाई लेवल पे उसको रिवाइज किया गया था नंबर्स को, जो कि ऑलरेडी कुछ कमेंटेटर्स कह रहे थे कि इकोनॉमी में बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, और वो नंबर्स में भी आ गई। और इसके अलावा जो कुछ बजट के भी अनाउंसमेंट्स या कॉन्वर्सेशंस में मिनिस्टर शाह साहब ने जो इंडिकेट किया है कि नए टैक्सेस नहीं आएंगे, बिजली की शराब में कोई इंक्रीज नहीं की जाएगी, पॉजिटिव चीजें रही हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आपने जो भी क्लिप सुनाया था प्राइम मिनिस्टर साहब का कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है पाकिस्तान को बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाएं और इन्वेस्टर्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जाए। तो अगले 1 साल में इन्हीं लाइंस के ऊपर और जो प्राइम मिनिस्टर की और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की विजन है उसके मुताबिक जो काम किया है कि हमने अपनी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट की है, हमने अपने अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर्स को बहुत आसान किया है। RDA में KYC शेयरिंग पहली बार पाकिस्तान में 70 साल में बैंक्स और ब्रोकरेज हाउसेस के दरमियान शुरू की है। तो इससे भी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टर्स की एक्सेस जो है स्टॉक मार्केट में बढ़ गई है, और एंड वी होप कि इसकी वजह से प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस रहे हैं, लो इन्वेस्टमेंट रेट, लो सेविंग्स रेट, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। स्टॉक मार्केट जो है शायद सबसे डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, एंड वी होप कि इस बजट में भी जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो इनकरेज करेंगी कि कंपनीज लिस्ट हों, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़े और इन्वेस्टर्स आए, तो इससे हमारा टैक्स रेवेन्यू और डॉक्यूमेंटेशन और बढ़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।